हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएन क्लासेस। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की जो क्लास है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि आज की जो ये स्पेशली क्लास है वो है मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। आप सबको पता है कि बिहार शिक्षा भर्ती जो है आ गई है और फॉर्म भी फिलअप हो गए हैं और आपका मार्च में एग्ज़ाम है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो आज से ये सीरीज़ जो है मेरे चैनल पर स्टार्ट हो रही है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ये सेशन। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। ये आज का पार्ट 1 है और एक एक लाइन से आपका एक एक क्वेश्चन है। तो बस आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि बस वीडियो के एंड तक बने रहें और अपने नोट्स आप खुद रेडी करें और उनको याद करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसका टाइम पीरियड जो मेन है वो है 1885 से लेकर 1947 तक। ठीक है, तो इस बीच जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का ये पार्ट 1 है। ठीक है, चलिए हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. हयूम जी ने की थी, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टवियन हयूम। पूरा नाम जो है आप याद रखिएगा, एलन ऑक्टवियन ह्यूम। इसमें जो है इस इंडियन नेशनल कांग्रेस में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने? 72। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। और कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो वो उमेश चंद्र बनर्जी ने, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी 28 दिसंबर 1885 को। और आईएनसी की स्थापना किसने की थी? A.O. हयूम ने की थी। कब की थी? 1885 में की थी। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। तो इतना जो है आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी आपको क्लास में ही याद करवा दिया जाए। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और इसकी स्थापना कब हुई थी आर्य समाज की? 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। और देखिए, अब इसको याद करने का तरीका आपको जो है 1857 की क्रांति याद रहती है ना, ये सबको याद रहती है। तो 57 का उल्टा कर दो, 75। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, बम्बई में या मुंबई में हुई थी। और इनका एक नारा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कि वेदों की ओर लौटो। ध्यान रखिएगा, क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने की थी। ठीक है, और अकबर ने इनको राजा की उपाधि दी थी। और इनका जो है, इन्होंने कहाँ पर की थी स्थापना? तो कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। और कब की थी? 1828 में की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने 1875 में बम्बई में इसकी स्थापना की थी। और इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इन दोनों के बारे में याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन के टाइम में ये किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। और ये वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है ये कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1978 में, 1978 में ये पारित हुआ था। अब हमें शासन के बारे में बताना है, तो लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेस के ऊपर प्रतिबंध के जो है संदर्भ में ये एक्ट लगाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानाडे जी ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि पूना समझौता कब हुआ था। तो पूना समझौता 20 सितंबर 1932 की ये बात है। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए थे और 24 सितंबर को पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, ठीक 4 दिन बाद। ये आपको डेट याद रखनी है पूना समझौते से रिलेटेड। फर्स्ट डेट क्या है, 20 सितंबर 1932, ये डेट आपको याद रखनी है। इस समय क्या था कि गांधी जी यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए थे और 24 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये समझौता किस किस के बीच में हुआ था वो भी मैं आपको बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट है। B.R. अम्बेडकर जी, आपने ज़रूर नाम सुना होगा। B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को, जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। और जो ये चौकीदारी कर है मैं आपको बता दूं, 1907 में जो है बिहार के लोगों से लिया जाता था। ठीक है, तो किस आंदोलन के प्रभाव में आकर चौकीदारी कर जो है बिहार के लोगों ने देने से मना कर दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में आया था, इसके प्रभाव में आकर बिहार के लोग अंग्रेजों को चौकीदारी कर देते थे, जो कि 1907 से चल रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए कितना लंबा संघर्ष करा है, 1907 से चल रहा है और 1930 में आकर एक प्रभाव, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव इन पर पड़ा और इनको देने से मना कर दिया। किनको देने से मना कर दिया, अंग्रेजों को देने से मना कर दिया बिहार के लोगों ने। जो इनकी संपत्ति होती थी और जो इनका जैसे कि खेत होते थे, तो अंग्रेज जो है इनसे कर लेते थे उन खेतों की रखवाली के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, गांधी जी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्याग्रह की सफलता के लिए बिहार का दौरा कब किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 31 मार्च से 3 अप्रैल 1930 तक। देखिए 31 मार्च जो है, आपके जो है बच्चों का रिजल्ट आता होगा ना, तब से याद कर लें कि 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक 1930 की ये बात हो रही है, क्योंकि नमक सत्याग्रह इसी टाइम ही आया था। तो इस टाइम जो है इन्होंने बिहार का दौरा किया था, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, 15 अप्रैल 1930 को। ध्यान रहेगा आपको, 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 1930 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बिहार का दौरा किया था। और सत्याग्रह जो शुरू हुआ, नमक सत्याग्रह, वो 15 अप्रैल 1930 को ही शुरू हो गया था। सबसे पहले हुआ था सारण में और फिर हुआ था चंपारण में। सारण चंपारण, सारण चंपारण, इस तरह आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, देखिए इसके ठीक एक दिन बाद 16 अप्रैल 1930 को। बिहार में 15 अप्रैल 1930 को, पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। और पटना शहर में मंगल टैंक के पास नरवास पिंड की ओर प्रस्थान किया। नमक निर्माण द्वारा नमक कानूनों के उल्लंघन के लिए स्थान के रूप में चुना गया था। अब देखिए यहाँ पर कोई समुंदर तो था नहीं, बिहार में कोई समुंदर तो था नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि मंगल टैंक था वहाँ पर, उसके पास जाकर नरवास पिंड की ओर प्रस्थान किया। यहाँ पर उन्होंने एक मंगल टैंक बना लिया और उसमें खारा पानी डालकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है, तो ये प्रक्रिया यहाँ पर पटना शहर में हुई थी 16 अप्रैल 1930 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भागलपुर में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, भागलपुर में यहाँ बात हो रही है महादेव लाल सर्राफ ने। ठीक है, देखिए भागल लाल सर्राफ, इस तरह याद कर सकते हैं, ल लाल, इस तरह आप याद कर पाएंगे। महादेव लाल सर्राफ ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और मुंगेर में किसने किया था, मुंगेर में किया था श्री कृष्ण सिंह जी ने, मुंगेर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। चंपारण में, जहाँ पे बिहार पे मेन प्लेस था, विपिन बिहारी वर्मा, विपिन बिहारी वर्मा जी ने चंपारण में किया। पटना में किया अंबिका कांत सिंह और जगत नारायण लाल ने
पटना में किया। दरभंगा में सत्यनारायण सिंह जी ने किया। किसने किया? सत्यनारायण सिंह जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सबको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भागलपुर, मुंगेर, चंपारण, पटना और दरभंगा। आगे बढ़ते हैं। पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था? इंपॉर्टेंट है ये भी। पूना पैक्ट जो आपको पीछे मैंने अभी बताया है, उसका उद्देश्य क्या था कि दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना। 16 अगस्त 1932 को, देखिए मैंने आपको बताया था कि 24 सितंबर आपको डेट बताई थी ना मैंने आपको, तो 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक या रेमसे मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटेन के आपके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की थी कि मुस्लिम, यूरोपीय, सिख, ईसाई, दलित सभी के लिए आप अलग अलग निर्वाचकों के माध्यम से अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व कर जो है प्रस्ताव था। ठीक है, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि अलग अलग जो आपके देश हैं, अलग अलग जितने भी आपके धर्म हैं, उन लोगों के लिए अलग अलग निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए कि सब अलग अलग जो है मत देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था कि क्या कह रहे थे, इनका जो मेन मुद्दा क्या था कि दलितों को अलग कर दे हिंदुओं से। ये मेन मुद्दा था, दलितों को आप क्या कर दे, हिंदुओं से अलग कर दे। मैकडोनाल्ड जो ये चाहता था, हिंदुओं से अलग कर दे। गांधी जी को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने ये कहा कि हिंदू तो मतलब दलितों में इंक्लूड ही हैं, क्या है इनमें मतलब कॉमन ही हैं, क्या आप इनको अलग कर रहे हैं? तो ये जो है समझौता हुआ था गांधी जी और BR अम्बेडकर में कि आपको जो है इतनी सीटें दी जाएंगी, आप यहाँ पर निर्वाचन कर पाएंगे, मैं आपको मैकडोनल्ड से ज़्यादा दूंगा, लेकिन आप जो है दलित और हिंदुओं को बिल्कुल अलग मत करो, ये एक ही हैं। इतना निर्वाचन प्रणाली इतनी सशक्त मत करो कि जो है भारत बहुत ज़्यादा वीक हो जाए। तो इस तरह जो है गांधी जी और BR अम्बेडकर में पूना समझौता हुआ था, जिसकी डेट मैंने आपको बताई है। शुरुआत जो हुई थी 16 अगस्त 1932 से हुई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपके रेमसे जो है मैकडोनाल्ड का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान था। ठीक है, तो ये पूरा आपका एक समझौता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यंग इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय जी हैं, जिन्होंने 1916 में इसका संपादन किया। ठीक है, लेकिन 1919 के बाद महात्मा गांधी का नाम इनसे जुड़ गया है। अगर आपके ऑप्शन में यंग इंडिया के लेखक में अगर आपका लाला लाजपत राय जी आता है तो आप इसको टिक करेंगे, अगर महात्मा गांधी जी का नाम आता है तो इसको टिक करेंगे। देखिए 1916 तक तो लाला लाजपत राय जी थे, 1919 के बाद आपके महात्मा गांधी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्बर्ट विधेयक लॉर्ड रिपन जो है वायसराय के काल में आया था, इंपॉर्टेंट है इल्बर्ट विधेयक। आगे, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और अगर हम इसके वास्तविक संस्थापक की बात करें तो मोहन सिंह है, और इन्होंने कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। गाइस थोड़ी यार तबीयत थोड़ी डाउन है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, तो गलतियों को इग्नोर करना आज, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो मोहन सिंह, जो कि सिंगापुर में किया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। ठीक है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। और जो 1857 की क्रांति थी, बिहार से संबंधित कौन था? तो कुंवर सिंह नाम ये याद रखिएगा, कुंवर सिंह जो थे बिहार से संबंधित थे 1857 की क्रांति में। आप सबको पता है बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। ठीक है, ये चीज़ और ये डेट आप याद रखिएगा, सन याद रखिएगा। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन कौन सा था? तो बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। तो ये उग्र राष्ट्रवादियों का साधन था। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसने की थी? दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। मुझ पर किया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ये किसकी स्टेटमेंट है? इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये कहा था आपके लाला लाजपत राय जी ने, जो कि आपके यंग इंडिया के
लेखक थे। मैंने आपको अभी अभी बताया यंग इंडिया के जो थे संपादक थे 1916 में, और पहले इनका नाम इनसे जुड़ा हुआ था, लेकिन 1919 के बाद महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ था। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। चलिए, ये था आज का पार्ट 1। ठीक है, 15 मिनट की ये वीडियो रही है। पार्ट 1 आपका यही रहा, लेकिन कल मैं आपको जो है 25 मिनट 30 मिनट तो दूं कि आपको अच्छा सा कंटेंट कल और ला के दूं, आपकी रिवीजन हो सके। पार्ट 2 जो है कल आपका आएगा। तो पार्ट 1 आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आपने फीडबैक ज़रूर देना है, लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर कीजिए, शेयर मैक्सिमम कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, और ऑल पर आप ज़रूर क्लिक कीजिए। मेरे चैनल पर हरियाणा से हूँ मैं, तो हरियाणा से हूँ तो बीएड की क्लासेस चल रही हैं, तो ज़रूर देखिए। पेपर 1 की आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप आपकी जो है इसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, तो इसको भी आप ज़रूर देखिए। देखिए, टैग और जो आपका थंबनेल है कुछ भी हो, लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1885 से लेके जो 1947 का जो भी टाइम पीरियड है, इतना लंबा टाइम पीरियड है, इसको कोई भी पढ़ ले, सभी स्टेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मॉडर्न हिस्ट्री की जान है, ये पीरियड मॉडर्न हिस्ट्री की जान है, तो इसको तो आप ज़रूर घोट के पी ही लीजिए। बीपीएससी वालों के लिए है इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारे स्टेट की या अदर किसी भी स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी इस सीरीज़ को मैंने स्टार्ट करा है, आपके लिए कुछ हेल्पफुल ही रहेगा ये सेशन, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि DSSB का एग्ज़ाम आने वाला है, चंडीगढ़ PRT का एग्ज़ाम चल रहा है, आएगा, ठीक है, होने वाला है। तो उसमें भी आपके जो 20 मार्क्स का जो सेक्शन होता है, 20 मार्क्स का जो सेक्शन होता है, तो उसमें भी जो है मॉडर्न हिस्ट्री डोमिनेटिंग रहती है। जो आपका स्टैटिक जीके रहता है, जिसमें आपकी पॉलिटी भी आती है, आपका हिस्ट्री भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, इकोनॉमिक्स भी होता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री हमेशा से ही डोमिनेटिंग रही है। तो आप इसको स्किप मत कीजिए, थंबनेल पे मत जाइए, ये हर स्टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं अपने चैनल पर स्टैटिक जीके तो आपको ज़रूर करवाऊंगी ही करवाऊंगी, NCERT बेस्ड ही रहेगी, ये सीरीज़ तो हमेशा चलती ही रहेगी, थंबनेल चाहे ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, थंबनेल पे मत जाइए, ये सबके लिए ज़रूरी है। चलिए, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, बीएड की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलेगी। आज संडे था तो स्किप कर दिया, कल से रेगुलर बेसिस पे चलेगी। चलिए, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।